सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर सौरभ कुशवाहा। सो गाइज, पिछली बार हमने बात करी थी कि हम इस चैनल पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स सीखेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सो हम शुरुआत करने वाले हैं इस फील्ड में सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। ओके दोस्तों, सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने से पहले बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज। सवाल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसका स्कोप क्या है, इसमें फ्यूचर क्या है, इसको सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जॉब कहाँ मिलती है, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, वगैरह वगैरह। सो यही सारी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी के बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक विजुअल कम्युनिकेशन है जिसको कि हम इमेज या ग्राफिक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इट्स ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल तरीका है। किसी भी चीज़ को अगर आपको बिना बोले एक्सप्लेन करना है, आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। कम्युनिकेट करने के लिए हम डिज़ाइन और ग्राफिक दोनों का यूज़ करते हैं। इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है या किस किस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, मैं बता दूं आपको कि इसके लिए हमें एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी चलेगा। उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए रहते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, XD, इन सारी चीज़ों पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी एडोब की साइट पर। वहाँ आप लोग जाकर इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है आजकल तो उसको ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसे कैसे सीख सकते हैं। गाइस, सीखने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। आप चाहें तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से सीखिए, बिकॉज वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपना टाइमिंग इतना इन्वेस्ट जो किया हुआ है उसने 15 साल 20 सालों में एक्सपीरियंस लेके, वो आपको उसका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। जो चीज़ आपको सीखने में 10 साल लग जाएंगे, वो चीज़ आपको वो 1-2 महीने में ही सिखा देगा, कन्वर्ट कर देगा वो सारी चीज़ों में, क्योंकि वो अपना प्रोफेशनल पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है। मेरा सजेशन ये है कि आप किसी एक्सपर्ट से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? गाइज, मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी को स्टार्ट करने से लेकर उसको पीक तक ले जाने पे ग्राफिक डिज़ाइनर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही होता है जो सबसे पहले उस कंपनी की आइडेंटिटी क्रिएट करता है, एक लोगो डिज़ाइन करता है जिसको कि जस्टिफाई करता है उसके नाम के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग। लोगो डिज़ाइन करने के बाद आता है उसकी स्टेशनरी, कॉर्पोरेट स्टेशनरी डिज़ाइन करना, जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो डिज़ाइन करने के बाद अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, फिर वो बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो उसके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है ग्राफिक डिज़ाइनर को कि वो हज़ारों प्रोडक्ट्स रखे हो तो उसमें से वो उसको चूज़ कर सके जो हमारा व्यूअर्स है, जो कंपनी का कस्टमर्स होता है। समझिए आप कि किसी कंपनी को बनाने के लिए जब एक बोलते हैं ना कि नींव रखी जाती है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ग्राफिक डिज़ाइनर का भी होता है। इस लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क करते हैं। आप जो स्किल सीखने वाले हो उसका लेवल बहुत हाई होने वाला है। गाइस, प्लीज़ 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 इस स्किल को कम मत समझिए। क्यों? क्योंकि ये स्किल्स ऐसी है कि इस स्किल्स को आप दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं मनी। लॉकडाउन या ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर आपके सामने आती तो भी आप घर बैठे बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। गाइस, बी सीरियस, क्योंकि बहुत अच्छी स्किल्स है, इसको सीखने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला सवाल आता है कि इसके स्कोप कहाँ का है। गाइज, मैं आपको बता दूं, इसका स्कोप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी में हर जगह इसका स्कोप है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, हर जगह इसका काम मिल सकता है आपको। इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इस चीज़ की, तो आपको काम कभी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इसके जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। जब एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा तो फिर आप अपना खुद का भी एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है अर्निंग। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपका अर्ली रेट क्या होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप फ्रेशर हैं,
इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करती जाएगी। इंडिया में इसका स्केल मान के चलो कि 10,000 से लेके 20,000 तक फ्रेशर का शुरू होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल तक अगर हम जाते हैं तो 2-3 लाख तक पर मंथ जाता है। अगला सवाल आता है कि सैलरी तो चलो ठीक है, जॉब अगर आप कर रहे हो तो सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो क्या फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके नेक्स्ट डे से ही आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर जाकर अपना जॉब, अपना पोर्टफोलियो बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, PDF, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसको में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, क्लाइंट से जॉब ले सकते हैं और घर बैठे ही उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाता है। आपको इंडिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएगी, आपको आउट ऑफ इंडिया ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे कि आप काम ले सकते हैं और घर से ही काम कर सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको जॉब करना है या आपको फ्रीलांस करना है। मेरा तो सजेशन यही है कि करेंट सिनेरियो को देखते हुए आपको फ्रीलांस में आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपकी स्किल्स अपने लेवल पे इम्प्रूव होती रहे। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए कितनी सारी वेबसाइट हैं और कौन कौन सी ऑथेंटिक है, किन किन पे मैं भी काम करता हूं और वो आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। थोड़े दिनों में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं जिन पर आप कर सकते हैं, और एक एक वेबसाइट में पर्टिकुलर डिटेल के साथ समझाऊंगा कि उसमें कैसे आप बिड लगा सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। तो वो वीडियो हम देखेंगे बाद में, थोड़े दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वाला सारा वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट आता है बिजनेस। तो जैसे जैसे आप इस कोर्स को सीख लेंगे, एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, फ्रेशर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ये बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। अपने नीचे आप बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर को रख सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू भी कर सकते हैं, उसमें टीचिंग भी शुरू कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। देखिए, अभी इंडिया में भी यही चल रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात हो रही है। आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको एक ऐसी स्किल्स आना चाहिए जिसको कि आपके पास अगर जॉब नहीं भी रहती है तो भी आप वर्क फ्रॉम होम करके, फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन। सो गाइस, मेरा ये मानना है कि इस फील्ड में, इस स्किल्स में कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक स्किल है। स्किल को आप एक सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि कोई अगर आपको जॉब पे रख रहा है, कोई आपको काम दे रहा है, तो वो आपको स्किल्स देखेगा कि आपको काम आता है, ना कि वो सर्टिफिकेट देखेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सर्टिफिकेट की तरफ ना जाएं, स्किल पे फोकस करें। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज जो हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के फर्स्ट क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज एडोब इलस्ट्रेटर, यूज़र इंटरफेस एंड कुछ टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइज, सो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।